Hello students, today we are going to read chapter 22 in English language. The title is Understanding Subject Verb Concord. In a sentence, the verb must be used according to the tense with particular reference to the subject. The number and person of the subject must be kept in mind. In a sentence, the verb must be used according to the tense with particular reference to the subject. किसी भी वाक्य में वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू द टेंस विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द सब्जेक्ट. वर्ब टेंस के और सब्जेक्ट के हिसाब से होनी चाहिए. द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट इन माइंड. सब्जेक्ट का नंबर मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, और सब्जेक्ट का पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको ध्यान में रखते हुए हमें वर्ब का यूज़ करना चाहिए. हियर आर सम जनरल रूल्स अबाउट द यूज ऑफ वर्ब एज पर द सब्जेक्ट. A singular subject takes a singular verb and a plural subject takes a plural verb. He is or he was a doctor. He थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है. ही के साथ is और was का यूज़ हुआ है. ही के साथ is और was का यूज़ हुआ है. और सेकेंड सेंटेंस she is और she was an engineer. ही और सी दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ प्रेजेंट टेंस में इज़ और पास्ट टेंस में वाज का यूज़ होता है. सी इज़ एन इंजीनियर और सी वॉज एन इंजीनियर. नेक्स्ट, इट इज़ अ लॉन्ग रोप और इट वॉज अ लॉन्ग रोप. इट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है. इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब या तो वर्ब इज़ और वाज का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट, आई एम योर नेबर. आई के साथ एम का यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में. आई एम योर नेबर. दे आर गुड फ्रेंड्स इन प्रेजेंट टेंस एंड इन पास्ट टेंस दे वर गुड फ्रेंड्स. दे थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है. इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब आर, वर या हैव का यूज़ करते हैं. यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन यू के साथ हम लोग प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. यू आर इन अ प्रॉब्लम नाउ. वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल. वी के साथ आर या वर का यूज़ होगा जैसे दे के साथ होता है. वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल. वी वर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल. नेक्स्ट, ही और शी अटेंड्स. अटेंड में एस जोड़ दिया गया है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लिखा हुआ है ये. यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस जोड़ देते हैं. इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होने के लिए ही के साथ वर्ब अटेंड में एस जोड़ दिया गया है. जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस जोड़ देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. He attends school in the morning और she attends school in the morning. नेक्स्ट, अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट है दे. दे अटेंड स्कूल. दे अटेंड स्कूल इन द मॉर्निंग. दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए अटेंड में एस नहीं जोड़ा गया है. सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. जिस वर्ब में एस नहीं जोड़ते हैं वह वर्ब प्लूरल मानी जाती है. वर्ब सभी प्लूरल होती हैं. जब वर्ब में हम लोग एस और एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है. नेक्स्ट,
ये अगला सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखा हुआ है। ही और शी लाफ्स, यहाँ पे लाफ में एस ऐड हुआ है। ही लाफ्स विद एन ओपन माउथ, शी लाफ्स विद एन ओपन माउथ। नेक्स्ट दे, आई, वी, यू, ये सभी, इसमें से आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ भी हम लोग वर्ब में एस और एस नहीं ऐड करते हैं। दे लाफ, आई लाफ, वी लाफ और यू लाफ। आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम लोग सब्जेक्ट में एस और एस नहीं ऐड करते हैं, वर्ब में, सॉरी। दे, आई, वी, यू, इन सब के साथ हम लोग वर्ब में एस या एस नहीं ऐड करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ या कोई सिंगुलर नेम लिखा हो तो उसके साथ हम लोग वर्ब में एस ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस परफेक्ट टेंस। ही और शी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं। ही और शी हैज़ टेकन मेडिसिन इन टाइम। नेक्स्ट दे, आई, वी, यू, आई, वी, यू और दे, इन सब के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं। तो इसी हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से वर्ब चेंज होती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए हमें टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से वर्ब का यूज़ करना होता है। लेट्स नो इट। पर्सनल प्रोनाउंस आई, ही, शी, इट आर सिंगुलर। पर्सनल प्रोनाउंस में से आई, ही, शी और इट ये सिंगुलर हैं। यू कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। वी, दे आर प्लूरल, वी और दे प्लूरल हैं। आई, ही, सी, इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं या सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस हैं। और यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। वी और दे प्लूरल ही होते हैं। नेक्स्ट ही, शी, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ही, सी और इट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। आई टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन यूज्ड विद एम और वाज, एल्स इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। आई के साथ जब हमें एम या वाज यूज़ करना होता है तब आई अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। एम और वाज के साथ जब आई का यूज़ करना होता है तो आई अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, नहीं तो और किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ जैसे हैव बीन। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ वर्ब में एस और एस नहीं ऐड करते हैं, जबकि बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और एस ऐड करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ प्लूरल वाली वर्ब यूज़ होती है। जब एम और वाज के साथ यूज़ होता है आई, तो आई के साथ सिंगुलर वाली वर्ब यूज़ होती है, नहीं तो हमेशा प्लूरल वाली वर्ब यूज़ होती है। यू ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। यू के साथ हमेशा एक प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। नंबर 2, इफ़ टू और मोर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाई एंड, अ प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ दिया जाता है तो फिर उस सब्जेक्ट को प्लूरल मानते हैं और उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अ बॉय एंड गर्ल, दो लोग हो गए। अ बॉय एंड गर्ल आर प्लेइंग इन द पार्क, तो बॉय सिंगुलर एंड गर्ल सिंगुलर, लेकिन एंड से जब दोनों को जोड़ दिया गया तो ये प्लूरल हो गए। अ बॉय एंड गर्ल आर प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट a boy and two girls are playing in the park. Boys and girls are playing in the park.